अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर अस्मा जाहिद है और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। आज मैं बहुत ही अहम टॉपिक पे आपसे बातचीत करने आई हूँ। मैंने स्पेशली सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ गर्दिश करते देखी, कुछ इंसिडेंट्स जो पेरेंट्स खुद से भी बता रहे हैं और बहुत से दूसरे लोग भी उनकी स्टोरी को नरेट करके बता रहे हैं। तो ऐसा है कि मैंने सोचा कि मैं आपको ख़ुद उसके बारे में क्लैरिफाई करूं कि बिल्कुल ऐसा है कि कुछ लोगों ने ये ज़िक्र किया कि एडोलिसेंट या अडल्टहुड में जब उनके बच्चों ने, बेटा या बेटी ने कदम रखा, तो उन्होंने ये शिकायत अक्सर की कि वो बहुत ही तन्हाई पसंद हो गए हैं, उनका किसी चीज़ में दिल नहीं लगता है, तन्हाई जैसे कि उनके अंदर समा गई है, उनका कहीं पे भी दिल नहीं लगता है, बहुत ही लैक ऑफ एनर्जी फ़ील करते हैं, कोई काम करने को दिल नहीं चाहता है, किसी से मिलने को दिल नहीं चाहता, यहाँ तक कि पढ़ाई में भी दिल उनका नहीं लगता है। ये पेरेंट्स ने इसके बारे में ये भी जिक्र किया कि उन्होंने इस बात को बिल्कुल बॉदर नहीं किया, उन्होंने खुद से दिल बहलाने की कोशिश की। जैसे बच्चे को दिल बहला देते हैं, मोबाइल है तो लैपटॉप ला दिया, लैपटॉप है तो कोई और विश पूरी कर दी उनकी, और उनको खुद से बहलाने की कोशिश की, या बहुत हद तक उनको किसी जनरल प्रैक्टिशनर के पास ले जाया जाता है, लेकिन उस फील्ड के डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जा सकता जिसकी कि उनको ज़रूरत है। अगर मामलात ये सिर्फ बातों से ही ठीक हो सकते या दिल बहलाने की हद तक ही ठीक हो सकते, तो ऐसे तो फिर हर कोई इसका इलाज इसी तरह से कर लेता। लेकिन प्रॉब्लम आ जाती है अगर किसी साइकोसोशल स्ट्रेसर की वजह से या फिर कोई ट्रॉमा की वजह से हमारे ब्रेन केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम आती है, या कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से अल्लाह की तरफ से, तो उस ब्रेन केमिस्ट्री को ठीक करने के लिए बाकायदा उसके इलाज की ज़रूरत होती है, उसकी मेडिकेशन की भी ज़रूरत होती है। क्योंकि ब्रेन केमिस्ट्री में आपको पता है न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, अगर उनका लेवल जो है वो डिस्टर्ब हो गया है हार्मोन्स का, तो ऑब्वियसली आप बहुत सारे जो हैं डिसऑर्डर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। और जिसके बारे में इन्होंने जिक्र किया जी, लैक ऑफ इंटरेस्ट था, कहीं पे दिल नहीं लगता था, तन्हाई फ़ील होती थी, बहुत ही ज़्यादा उदासी है, हमारे अंदर उदासी है, तो ये सारे अल्फाज डिप्रेशन की तरफ जो है वो इशारा करते हैं। तो डिप्रेशन एक बिल्कुल भी एक सादा डिसऑर्डर नहीं है, एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है। इसके लिए आप डिटेल में मेरी डिप्रेशन पे एक वीडियो है, यहीं आप मेरी प्रोफाइल में जाके डिप्रेशन की डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने डिप्रेशन के सारे सिम्टम्स, उसके रीज़न्स, उसका ट्रीटमेंट, हर चीज़ बताई है। तो डिप्रेशन को इस तरह बातों से हम डील नहीं कर सकते हैं, बहला फुसला के डील नहीं कर सकते हैं। खुदारा अगर आपके बच्चों को कभी भी ऐसा महसूस हो रहा है कि वो बहुत तन्हाई पसंद हो गए हैं, उनका कहीं पे दिल नहीं लगता है, लैक ऑफ एनर्जी है बहुत ज़्यादा, तो उनको प्लीज़ आप किसी माहिर नफ्सियात के पास ज़रूर लेकर जाएं। इसका इलाज सिर्फ एक माहिर नफ्सियात के पास ही होता है। अगर आप ड्रग्स नहीं लेना चाहते हैं या ड्रग्स से बचना चाहते हैं, तो इसका इलाज सप्लीमेंट्स और ऑर्गेनिक और हर्बल सप्लीमेंट्स के थ्रू भी किया जा सकता है। और बहुत सारी थेरेपीज़ हैं जिसमें हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के थ्रू भी आपका इलाज करते हैं, जिसमें फुली कॉग्निशन के ऊपर काम किया जा सकता है। जैसे आपको पता है कॉग्निशन इज़ थिंकिंग, परसीविंग, जजिंग, रीजनिंग, ठीक है। जो आप परसीव कर रहे हैं, जो आप जज कर रहे हैं, थिंकिंग जो आप कर रहे हैं, ऑब्वियसली उसी के पैटर्न में तब्दीली आई है तो आपको डिप्रेशन आया है। तो उसके ऊपर जब काम होगा तो इंशाल्लाह बेहतर भी फील करेंगे। तो खुदारा अगर आपको या आपके बच्चों को कभी भी इस तरह का कोई मसला आ रहा है कि वो आपसे ये कंप्लेंट कर रहे हैं कि उनको अच्छा फ़ील नहीं हो रहा, उनकी ऐसी कैफियत है, वो तन्हाई पसंद फ़ील हो गए हैं, या उनको अपने अंदर तन्हाई महसूस होती है, या बहुत ही ज़्यादा वो अपने अंदर लैक ऑफ एनर्जी फ़ील कर रहे हैं, लैक ऑफ हाइजीन है, पुअर सोशलाइजेशन हो गई है, प्लीज़ आप उनको हमारे नफ्सियात के पास लेकर ज़रूर जाएँ। ये उनकी ज़िंदगी का मामला है, क्योंकि डिप्रेशन हमेशा आगे सुसाइड की तरफ लेके जाता है। क्योंकि डिप्रेशन जब क्रॉनिक होता है तो सुसाइड आइडलाइजेशन शुरू हो जाती हैं, और इसी वजह से बहुत सारे बच्चों ने अपनी जान खो दी, बहुत सारी लड़कियों ने, बहुत सारे यंग लड़कों ने अपनी जान खो दी। लेकिन प्लीज़ आप इन चीज़ों को सीरियस लीजिए, इससे पहले कि बहुत ही क्रॉनिक और संगीन किस्म के नताइज का आपको जो है वो सामना हो। तो प्लीज़ आप ज़रूर इन चीज़ों का ख्याल रखिए। ये मेरी स्पेशल पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन मामलात को बहुत हल्का मत लें। आप एज ए माहिर नफ्सियात मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो बायो में हमारा लिंक मौजूद है। आप पूरी दुनिया में कहीं से भी ऑनलाइन या इन पर्सन मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और दुआओं में याद रखिए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मज़ीद कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और अपनी राय ज़रूर दिया कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें फॉलो कीजिए,
हमें लाइक कीजिए, शेयरिंग कीजिए, हमें फेवरेटिज़ में ऐड कीजिए। आपकी सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।